अजय, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतना लंबा वक्त हो चला है सर्च ऑपरेशन को भी चलाए हुए और इन आतंकियों को भी दुबके हुए इतना लंबा वक्त हो चला है, लेकिन बावजूद इनके पास किसी भी तरह की सामग्री की कमी नहीं आ रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरीके से लगातार इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो चीज़ें इन्हें चाहिए वो चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 2 जो आतंकी मारे गए, इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ है, वो देखते हुए तो इनके पास अभी सामान की कोई कमी नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, आतंकी सरहद पार से या लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करके जब आते हैं तो उनके पास असला बारूद जो है वो तमाम चीज़ें रहती हैं, मगर उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में सरहद पार से एलओसी के दूसरी तरफ से ड्रोन के जरिए हथियारों को इस तरफ भेजने का सिलसिला जो है वो तेज हुआ है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो इस इलाके में छुपे हुए हैं, इन आतंकियों की जो चीज़ें उनको ज़रूरी हैं वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहुँचा रहा है और उसके लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है वो इस इलाके में काम कर रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती ये है कि इन आतंकियों को तो मार गिराना है ही, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आतंक के इस नेटवर्क पर भी बड़ा एक प्रहार करना होगा। इनको मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज करनी होगी ताकि किसी भी तरीके से जंगलों में बैठे आतंकियों को मार गिराया जाए। वहीं सरहद पार से जो सामान, जो हथियार अगर यहाँ आते हैं, उन हथियारों को जो इन आतंकियों तक पहुँचाने वाला जो नेटवर्क है उसको भी उखाड़ फेंका जा सके। इसी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तो उस पर काम किया जाता है और उसके बाद इस टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का सिलसिला जो है वो तेज किया जाता है। बिल्कुल अजय, चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में प्रचार प्रसार का सिलसिला भी लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ चलता नज़र आ रहा है। और बाकी जो बाज़ार के इलाके हैं, तो दूसरे इलाके हैं जहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है? देखिए, 300 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है वो तैनात की गई हैं, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों को सुरक्षित तरीके से कराना है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं उनको जो है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव हो जाएं। लगातार जो पार्लियामेंट के चुनावों में वो जो सुरक्षित तरीके से हुए और उसके बाद किसी तरह का कोई नुकसान हुए बिना 55% वोटिंग उन इलाकों में हो गई जहां पर कभी वोट नहीं डले थे, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। और पाकिस्तान की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से यहां जंगल में छुपे आतंकियों की मदद से अब इन जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं खलल डाला जा सके। और उसी के लेकर पाकिस्तान सरहद पार से अभी भी आतंकियों को और ज़्यादा यहाँ पर भेजने की कवायद जो है वो कर रहा है, मगर सुरक्षा बलों के जवान सतर्क हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को ये खास हिदायतें हैं कि उनको चुनाव के मौसम में, चुनाव के समय जो है किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियां यहाँ पे ना होने पाए उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है अजय, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार इनके जो कोशिशें हैं वो चुनाव नज़दीक आते आते बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक ये अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अब नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने तो इनके जो इरादे हैं उनको ध्वस्त कर दिया है, लेकिन उसके बाद और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पैनी नज़र बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल एक और अपडेट आ रहा है अजय, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, मारे गए 2 आतंकियों से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 AK-47, 1 पिस्टल, 8 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद किया गया है। अजय, लगातार आप ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आतंकियों के पास से गोला बारूद भारी मात्रा में बरामद किया गया है और उसकी तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ गई हैं। काफ़ी कुछ मदद अजय इनसे भी मिली होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हथियार आए हैं, इनकी छानबीन की गई होगी, तो काफ़ी कुछ जानकारी इनसे भी हासिल हुई ही होगी। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से जब भी हथियारों को लेकर आतंकी इस तरफ आने का प्रयास करते हैं तो सुरक्षा बलों की कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से उन्हें मार गिराया जा सके और उनको कामयाब यहाँ ना होने दिया जाए। वही एक कवायद जो है वो यहाँ सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई है। अगर आप देखें तो लगभग 2 महीने पहले से जो शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में टेरर हंटिंग की, उसी का ये नतीजा है कि एक और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इससे पहले आतंकी हमले जो है वो हो रहे थे, मगर अब सुरक्षा बलों ने जो स्ट्रेटेजी बदली
मिली है। लगातार डिप्लॉयमेंट को जो है सुनिश्चित किया गया है ऐसे इलाकों में जहां जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जहां आतंकी बैठे हैं उन आतंकियों को भी जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ ना करने दिया जाए, इस चीज़ को लेकर सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कमर कसी हुई है। उसी का नतीजा है कि ये 2 आतंकी जो हैं जब बीती रात घुसपैठ करके इस तरफ आ रहे थे तो कार्रवाई की गई और उसके बाद इन आतंकियों को मार गिराया गया। इनके कब्जे से M4 कार्बाइन राइफल जो है एक US मेड वेपन है और उसको बरामद किया गया है। दरअसल ये जो हथियार है ये आतंकियों के जो कमांडर होते हैं उनको पाकिस्तानी सेना जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो AK-40 सीरीज की राइफल हैं, AK सीरीज की राइफल हैं वो बरामद की गई हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, असला बरामद किया गया है, खाने पीने का सामान और तमाम चीज़ें जो है इन आतंकियों के कब्जे से बरामद हुई हैं। ये सारी की सारी कवायद जो है उसके पीछे की वजह यही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की है उसको नाकाम करना है। और जम्मू कश्मीर में आतंकी जो दाखिल होकर यहाँ पहुँच रहे हैं इनका मकसद किसी भी तरीके से यहाँ पर बड़े हमलों को अंजाम देना है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन आतंकियों को खासतौर पर चुनावों के वक्त में खलल डालने की जो है वो हिदायतें दी गई हैं। इनको ये टास्क दिया गया है और इसी के मद्देनज़र जो है ये घुसपैठ के प्रयास यहाँ पे हो रहे हैं। मगर सेना लगातार सतर्क है, जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार सतर्क है। उसी का नतीजा है कि इन आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।